आज उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने जो बलिया कांड का मुख्य आरोपी था धीरेन्द्र सिंह बबलू, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि पुलिस को क्यों उसके ऊपर इनाम घोषित करना पड़ा और मुख्यमंत्री को भी पूरे मामले को लेकर के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। उनके ही विधायकों ने भी सवाल खड़ा कर दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजवीर सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिर इस परिस्थिति से सरकार को क्यों गुजरना पड़ रहा है। राजवीर जी, बड़ा सवाल यह है कि इस गिरफ्तारी को आप किस रूप में देख रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह बबलू को पुलिस ने एक पार्क से गिरफ्तार किया है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा प्रशंसनीय काम नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस का। और जिस तरह से धीरेन्द्र सिंह ने बलिया में खुलेआम गोली चलाई, एक व्यक्ति की हत्या हुई, एसडीएम, सीओ, एसएचओ यानी शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी की मौजूदगी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। और जो विजुअल हमारे पास है अखिलेश जी, उस विजुअल में बिल्कुल स्पष्ट है कि कैसे पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद वो कैसे गायब हो गया। ये सब बड़े अहम सवाल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज भी जब धीरेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है, एसटीएफ ने जब गिरफ्तारी जनेश्वर मिश्र पार्क से दिखाई है लखनऊ के, उसके बाद भी धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में तमाम पोस्टें लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि धीरेन्द्र सिंह पूर्व फौजी हैं, धीरेन्द्र सिंह ने खुद गिरफ्तारी दी है जाके। तो धीरेन्द्र सिंह को एक अपराधी की तरह नहीं पेश किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से धीरेन्द्र सिंह ने गोली मारी, ये सबने अपनी आंखों से देखा। और एक अपराधी का इस तरह का महिमा मंडन सोशल मीडिया पे, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजवीर जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वहाँ के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह, उनको तलब किया है, आज उनको अपने ऑफिस में बुलाया है, क्या मामला हो सकता है? देखिए, मामला यही है कि जिस तरह से सुरेंद्र सिंह जो बैरिया से विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह से आरोपी के पक्ष में बयानबाजी की है, उसको लेकर पूरे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ये मामला ट्रोल हुआ। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी हुई, खुद सरकार इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी हुई। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, विपक्षी दलों ने ट्वीट किया और ट्वीट करके सरकार से पूछा कि सरकार ये बताए कि सरकार किसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी है, अपराधी के साथ या फिर पीड़ित के साथ। तो अब चूंकि अब मामला ठीक है, आप कह रहे हैं, सही बात है, सुरेंद्र सिंह को बुलाया गया है। अब बुलाने के बाद उनको एक स्पष्ट संदेश दिया जाएगा। खास तौर पे हो सकता है कि पार्टी में कुछ दिनों के लिए निष्कासित भी कर दिया जाए उनको। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी बयानबाजी के बाद आखिर कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी लेती है तो फिर इतनी देर क्यों उस फैसले में? अच्छा ये बताइए राजवीर जी, ये सुरेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव के साथ खड़े होते हैं तो हम ठाकुरों के साथ खड़े हैं, इसमें क्या हमारा गुनाह है? आप इस तरीके के एक मतलब विधायक के बयान को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में यही सच है, राजनीतिक सच उत्तर प्रदेश का यही है कि अगर अपराधी किसी खास बिरादरी का है तो उसको उस बिरादरी से जोड़ के देखा जाता है। उस बिरादरी के लोगों को उसका अपराध उस हिसाब से नहीं दिखता है जिस हिसाब से आम लोग देखते हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। आप देखिए कि अपने आप में जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद विधायक ने जो महिमा मंडन किया अपराधी का, उससे क्या साबित होता है? उनके घर भी गए हैं, उनके घर गए हैं, बाकायदे उन्होंने न केवल घर गए हैं बल्कि उन्होंने बयान दिया है कि अगर दूसरे पक्ष पर भी एफआईआर नहीं होती है तो वो अनशन पे बैठेंगे। ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। ये बात अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम दल, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या जब विपक्षी हैं उनकी बात हो, या विपक्ष जब सत्ता में आए तो ये हो कि जो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद हम खत्म कर देंगे, जातिवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, तो ये उनका पर्दे के पीछे का एक सच है राजनीतिक दलों का। राजवीर जी, एक आखिरी सवाल है, लोग आपसे जानना चाहते हैं कि अपराध की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में बढ़ रही हैं। भाजपा के विधायक खुद ही अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी कल थाने में घुसकर भाजपा के विधायकों ने हंगामा किया है, बवाल किया है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। इसकी असली वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी असली वजह यही है जो मैंने बताया कि आदमी को, कोई भी नेता है जो जिस समाज का नेता है, जिस जाति का नेता है, अगर उस जाति का कोई भी उस जाति का व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो उसको उस स्तर का अपराध नहीं नज़र आता है, उसके समर्थन में लोग आ जाते हैं। लखीमपुर खीरी में भी क्या हुआ, आप देखिए कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से ये जो पूरा मामला आया, मोहम्मदी का मामला था, थाने पे छेड़छाड़ के आरोपी को विधायक के समर्थक
गए, विधायक गए और उस आरोपी को बाहर छुड़ा लाए। छुड़ाने के बाद किस तरह से कैसे वहाँ हंगामा हुआ, बलिया में आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। हाथरस में आप देखिए तो हाथरस की भी घटना मामूली नहीं थी कि हाथरस में भी तमाम पंचायतें बुलाई गई। आरोपी के पक्ष में, जो आरोपी है, जिसको पुलिस ने आरोपी माना है, उसके पक्ष में तमाम पंचायतें होती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मैं लगातार बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जातिवाद का जो दंश है वो खत्म नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है ये। राजवीर जी, एक आखिरी सवाल यह है कि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ को विपक्ष हमलावर होता तो एक बात समझ में आती, दूसरे लोग हमला करते तो भी बयानबाजी करते, लेकिन अब तो उनको जो बदनाम करने का या उनकी सरकार को बदनाम करने का काम है वह ठाकुर बिरादरी के विधायक कर रहे हैं। उनके एक तरीके से कहा जाए पार्टी के नेता ही कर रहे हैं, चाहे वह बलिया में जो कुछ हुआ और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पर हाथरस में हुआ है वहाँ पर भी हुआ है, पंचायतें बुलाई गई। तो क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा है क्या, या उनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं क्या? इसको तो इस बात से आप समझिए कि पिछले साल देखिए तो अपनी सरकार के ही विरोध में तकरीबन 200 विधायक हम लोगों ने देखा, विधानसभा में 200 विधायक धरने पे बैठ गए। तो सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का कितना दखल है उनके नेताओं पर, उनके विधायकों पर, इससे इस बात की तस्दीक होती है। और जो घटनाएं अभी हाल फिलहाल आई हैं जिनमें तमाम जो नेता हैं आरोपी के पक्ष में खड़े हुए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि जो विधायक हैं या उनके नेता हैं उन पर कोई बहुत नियंत्रण पार्टी का या सरकार का है नहीं। ठीक राजवीर जी, धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और जो स्थानीय नेता हैं वह खुद अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की बात को भी अनसुना कर रहे हैं। जो सदन में लोग विधायक धरने पर बैठे थे वो तो एक मामला है ही है, इसके साथ ही साथ बलिया में जो कुछ हुआ और बाराबंकी में देखने को मिला, हाथरस में भी इसी तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि एक मुख्यमंत्री को ही उनकी पार्टी के नेता क्यों अनसुना कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री को लोग अनसुना कर रहे हैं तो पार्टी आखिर कैसे काम करेगी, पार्टी के कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, पार्टी के नेता कैसे काम करेंगे। इन 7 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है इसका भी असर पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों फेल हैं, आखिर क्यों वह अपने ही पार्टी के नेताओं विधायकों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और वह खुलेआम ऐसी बयानबाजी भी कर रहे हैं जिससे पार्टी भी शर्मसार हो रही है। कैमरामैन नदीम के साथ जौनपुर से अखिलेश कृष्ण मोहन।